नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं बच्चों। मैं आज आप लोगों को क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम के कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो कराने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने 2-3 वीडियो बना रखा है, इसे आप लोग देख लेना। फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस तरह के 2-3 वीडियो में मैंने पूरा समझाया है। जिन्होंने नहीं देखा हो वो उसको देख सकते। आज मैं स्पेशली इसके वर्ड प्रॉब्लम पे लिया है, तो कुछ इम्पोर्टेंट जो कि पेपरों में भी आते हैं और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, ऐसे क्वेश्चन लिया है। तो आज उसके हिसाब से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये उठाया है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Okay? Find the tank in which each tap can separately fill in the tank. कहने का मतलब है कि देखिए एक टैंक है, उसमें 2 पाइप लगे हुए हैं, एक मोटी पाइप है और एक पतली पाइप है। जब दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं उसको पानी से फिल करने के लिए, तो वो 9 3/8 आवर्स में उस टैंक को पूरा कंप्लीटली भर देता है। ठीक, सवाल कह रहा है कि अगर दोनों पाइप को हम सेपरेटली अगर अलग भरना चाहें, मैंने अकेले पतली पाइप से भरें या अकेले मोटी पाइप से भरें, तो अकेले उस पूरे टैंक को कितने आवर्स में फिल करेगा, यही हमको इसमें फाइंड करना है। ठीक, तो इसको करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं कि नेट स्मॉलर diameter pipe in X hours fill 1 tank. तो इसमें फिर 1 आवर में कितने भरेंगे? 1/x. Similarly, larger diameter pipe इन, ये कह रहा है कि जो लार्जर डायमीटर है वो इससे 10 आवर्स कम में भर देते हैं, 10 आवर्स कम में। तो अगर ये x में भरता है तो इसका मतलब ये x - 10 में भरेगा, x - 10 आवर्स में एक टैंक को भर रहा है। तो 1 आवर में कितने हो जाएंगे? 1/x - 10। ठीक, अब लिखते हैं कि बोथ पाइप्स इन 1 आवर, दोनों को अगर एक साथ अगर हम खोल देंगे तो 1 आवर में इसके हिसाब से कितना भरेगा? 1/x + 1/x - 10, इतना टैंक भरेगा। ठीक, अब हमको सम में दिया हुआ है कि ये दोनों मिलकर के कितने आवर्स में, 9 3/8 आवर्स में पूरी टैंक को भरता है। तो लिखते हैं अगेन बोथ पाइप्स इन, इसको जब प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 75/8 आवर्स। 75/8 आवर्स फिल 1 टैंक। तो 1 आवर में कितना भरेगा? 1/75/8 मीन्स 8/75 टैंक। अब देखिए इक्वेशन के हिसाब से, बाय इक्वेशन दोनों पाइप 1 आवर में इतने भरते हैं, 1/x + 1/x - 10। और हमारे सम में जो दिया हुआ है टाइम, उसके हिसाब से 1 आवर में 8/75 टाइम लगता है। तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये दोनों इक्वल होंगे। अब हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, इक्वल करके फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये निकल आएगा। देखिए अब ये क्या होता है, ये होता है हमारा 1/x + 1/x - 10 = 75/8।
अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये आता है x माइनस 10 और ये कितना हो जाएगा, x कट गया, ये बचा यहाँ x माइनस 10 यहाँ प्लस x इक्वल टू 75/8। अब ये हमारा हो गया 2x माइनस 10 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 75/8। अब इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75/8, सॉरी ये 8/75 होगा ना, 8/75, 8/75 ये हो गया हमारा 8/75। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, 8x² माइनस 80x इक्वल टू 150x माइनस 750। हम इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं तो ये आ जाता है हमारा 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल टू 0। देख रहे हैं जी, हमारा आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आता है 8x² माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इसको हमको करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग करेंगे तो इसमें इसको जब 750 को और इसको 820 पढ़ोगे तो ये आता है 6000। ठीक है, तो 6000 का जब हम ये करते हैं तो ये हमारा आता है 8x² माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम 8x कॉमन ले लिया, ये बचा x माइनस 25 माइनस इसमें 30 कॉमन ले लिया तो ये बचा x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब ये आ गया हमारा 8x माइनस 30 और दूसरा आ गया x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब ये क्या आ जाएगा, लाइन डाल लीजिए तो ये आ जाएगा 8x माइनस 30 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो गया 30/8। ठीक है, अब ये आ गया x माइनस 25 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया 25। ये जो 30/8 है इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये 8 3 आवर्स है, 3 आवर्स में 25 नहीं बढ़ सकता, इसीलिए इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा 25 आवर। तो ये हो गया आपका स्मॉलर डायमीटर कैन फिल in 25 आवर्स। जब लार्जर डायमीटर क्या होगा, लार्जर डायमीटर कैन फिल इन 25 माइनस 10 बराबर 15 आवर्स। ये हमारा आंसर है। समझ में आई? इसको रोक के आप आराम से समझ लेना सारे स्टेप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैं दूसरा सवाल कह रहा था कि ये सवाल को आप देखो, ये है आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ swans 7/2 times the square root of the number are playing of the seesaw of a 10. Okay, the 2 remaining ones are playing in the water. What is the total number of swans? ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, कई बार आ भी चुका है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि लेट टोटल नंबर ऑफ स्वान इक्वल टू x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा √x। ठीक है, तो कह रहा है कि 7/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट ऐसे हो गया, x का स्क्वायर रूट ऐसे, इसका 7/2 टाइम्स, ये सी शोर में है। और 2 कहता है 2 रिमेनिंग वंस आर प्लेइंग इन द वाटर +2, मतलब ये दोनों मिलकर के क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ स्वान हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्वान हमारा x है, तो यहाँ पर हम इक्वल टू x लिख देते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं 7/2 √x इक्वल टू x माइनस 2। अब इसको रूट को हटाना है हमें, तो रूट को हटाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं कि बोथ साइड SBS लगा देते हैं। SBS मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो यहाँ तो हो गया ये 49/2
2x इक्वल टू, इधर हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ये आ गया, ठीक है। ये आ गया स्क्वायर इसका 49। अब इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। इस पूरे को 1 कर लेते हैं ऐसे ऐसे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इक्वल टू 49x। अब ये हो गया पर हमारा 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 49x प्लस 16 इक्वल टू 0। और फिर मैं इधर आ जाता हूँ, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब आपको इसको मिडिल टर्म करना है, इसको मिडिल टर्म करेंगे तो 16 और 4 को इंटू करेंगे तो कितना होगा 64। तो 64 को हम फैक्टर निकालते हैं तो इस तरह से ये सेट होगा 4x स्क्वायर माइनस 64x माइनस 1x प्लस 16 इक्वल टू 0। इसमें और इसमें कॉमन ले लेते हैं, इसमें हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा x माइनस 16 माइनस इसमें 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 4x माइनस 1, ये हो गया x माइनस 16, तो इस हिसाब से इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/4। तो ये तो नहीं हो सकता, इस फॉर्म का नंबर 1/4, इसको हम इग्नोर कर लेंगे, ठीक है, इसको इग्नोर कर लेते हैं। अब ये हो गया x माइनस 16 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो गया 16। इसका मतलब हो गया आंसर क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ स्वान इक्वल टू 16, ये हुआ हमारा आंसर। तो आप देख लो, इसको आप समझना हो तो आप इसको पॉज कर करके आप कॉपी में लिख सकते हो और फिर स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझोगे। तो बड़ा ही सही है सवाल और ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अब मैं आपको तीसरा सवाल बता रहा हूँ। हाँ, तो आप समझ गए वो सवाल। अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से पढ़ो कि अ पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ पिलर विच इज 9 मीटर हाई। कहता है कि एक पिलर है, उसके ऊपर में एक पीकॉक बैठा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ पिलर, मतलब उस पिलर के बॉटम से 27 मीटर के डिस्टेंस पर अ स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल। उसका होल जो है वो पिलर के जड़ में है, पिलर के बॉटम में है। अब वो होल में जाना चाहता है, वो है कहाँ पर, तो 27 मीटर दूर पे है होल से, एट द बेस ऑफ पिलर। सीइंग द स्नेक, जब वो पीकॉक वहां से पिलर पर से स्नेक को देखता है आते हुए, तो क्या करता है, उसको झपटा मारता है। द पीकॉक पाउंस ऑन इट, पाउंस मतलब झपट्टा मारना, ठीक है, झपटते हैं ना, देखते होंगे, तो पाउंस ऑन इट, उसका झपटा मारता है। तो कहता है कि इफ देयर स्पीड्स आर इक्वल एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट। कहता है कि अगर दोनों का, माने स्नेक जिस स्पीड से जा रहा है होल की तरफ और पीकॉक जो वहां से उसको पाउंस मारने के लिए, वहां से झपट्टा मारने के लिए चला, दोनों का स्पीड सेम है, ठीक है, दोनों का स्पीड सेम है। तो कहता है कि जो होल से कितने मीटर की दूरी पर उसको पकड़ लेगा, वो जो पीकॉक है वो पीकॉक स्नेक को कब पकड़ लेगा, कितने मीटर के डिस्टेंस पर, वो हमें निकालना है। तो थोड़ा सा समझने की चीज है, तो थोड़ा मैं आप लोग को ऐसे समझाता हूँ, आप अच्छी तरह से समझ में मन में बैठ जाएगा, आपको अच्छी तरह से देखना। सपोज करो कि ये जो है हमारा पोल है, ठीक, ये पोल 9 मीटर हाई है, ये गिवन है, और यहाँ से ये मान लो, यहाँ से ये 20 मीटर अभी यहाँ पर स्नेक है। अब ये स्नेक, उसका होल यहीं के इसके बॉटम में है, यहाँ पे होल है। अब यहाँ से वो स्नेक जा रहा है यहाँ पे होल की तरफ, और हमारा पीकॉक जो है सो यहाँ बैठा हुआ है। पीकॉक कहाँ है,
यहाँ बैठा है, तो यहाँ से जब देखता है स्नेक को तो यहाँ से चलता है इसको पकड़ने के लिए, झपट्टा मारने के लिए, ठीक है। तो इसके जो स्पीड है, उड़ने की स्पीड है, और इसके जो जाने का स्पीड है, दोनों क्या है, सेम है। तो सपोज करते हैं कि ये यहाँ से आके मान लो यहाँ तक जब आया तो यहाँ पर इसको पकड़ लिया, ये इस पॉइंट पे पकड़ लिया, ठीक है। अब सवाल उठता है अब क्या करें, नहीं तो मान लेते हैं कि ये तो 9 मीटर है, दोनों का स्पीड क्या है ना, देखिए इसी में छुपा हुआ है बात, इसका स्पीड और इसका स्पीड, इसका ये मतलब हुआ, इसका मतलब लगाना होगा आपको, स्पीड सेम है, और जब ये यहाँ पर झपटा मारता है तो मतलब उतने ही टाइम में दोनों का सेम स्पीड है, तो दोनों का टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। समझ में आई बात। तो अब हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो हमारा है ये सेम है, ठीक है। तो सेम है, तो अगर मान लेते हैं कि ये y है तो ये भी y होगा, ठीक है। सिंस लिखेंगे हम इसमें, सिंस स्पीड ऑफ बोथ पीकॉक एंड स्नेक इज सेम, ठीक है। तो लेट, अब इसका नेमिंग कर देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो सेम, देन ए बी इक्वल टू बी डी इक्वल टू वाई, ठीक है। इसको हमने वाई लेट कर दिया, तो ऑब्वियसली है कि जब ये वाई लिया तो ये हो जाएगा हमारा 27 माइनस वाई, टोटल डिस्टेंस हमारा ये क्या है, ये टोटल डिस्टेंस हमारा 27 है। जब ये y है तो नेचुरली ये हो जाएगा 27 माइनस वाई। इसके हिसाब से क्या होगा कि दिस स्क्वायर, अब ये राइट ट्रायंगल के फार्मूला हम पाइथागोरस का फार्मूला यूज कर लेंगे, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर, मतलब BC हमारा कितना है 27 माइनस वाई का होल स्क्वायर, CD 9 स्क्वायर इक्वल टू BD हमारा क्या है तो वाई स्क्वायर, ठीक। अब ये हमारा हो गया A माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 27 को 27 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 729 माइनस 54 वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाई स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, सॉरी ये हो गया आपका 729 प्लस 81 इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं 54 वाई, ये हो गया 10 810 इक्वल टू 54 वाई, मतलब y इक्वल टू हमारा आ गया 810/54। अब ये काट देंगे, ये हो गया 12, तो y हमारा कितना हो गया, ये y हमारा 15 हो गया, तो ऑब्वियसली तो हमारा ये BC कितना हो जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस 15 मतलब 12। ये देखिए, इसका मतलब हुआ कि वो ये पीकॉक जो है इसको गोल से यहाँ से 12 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर उसको झपटा लगा देगा, पकड़ देगा। समझ में आई बात, सिंपल सा, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों का स्पीड सेम होता है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस
ये सेम होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर हम इस सवाल को करते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट दूसरा सवाल हम बताते हैं। इसमें भी बच्चों को थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे सम्स लिया हूँ जिसमें जनरली आप लोगों को दिक्कत होती है। ठीक होगा। अ डीलर सेल्स अ टॉय ₹4.24। कहता है कि डीलर जो है एक टॉय खरीदता है जिसका प्राइस जो है वो 24 है, एंड गेन्स एज मच एज परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। कहता है कि इसमें इसको बेचने में 24 रुपया में बेचने पर उसको जितना उसका कॉस्ट है उतने परसेंट का उसको उसमें फायदा हुआ है, गेन हुआ है। तो कहता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो नेचुरली है, जब फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय हमको निकालना है तो वहीं से लेट करेंगे। हम लिखते हैं कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय इक्वल टू एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके सेलिंग प्राइस जो होगा एसपी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स परसेंट ऑफ एक्स। ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन 100। मतलब ये हो गया आपका एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। इसको जब प्लस करोगे तो क्या आएगा, ये 100x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ठीक, ये एसपी आ गया। और ओरिजिनल एसपी हमको क्या दे रखा है, 24 रुपीज। देख रहे हैं 24 रुपीज। तो ये बाय इक्वेशन हमारा ये आ गया एसपी और ये ओरिजिनल एसपी है। दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 100x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 24। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर लो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x इक्वल टू 2400। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर, अभी ये हो गया प्लस 100x माइनस 2400 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब हम उसको क्या करेंगे, ऑब्वियसली मिडिल टर्म से करना पड़ेगा। 2400 है तो 2400 में हम कैसे ले सकते हैं, 2400 इसमें अगर हम करेंगे तो 2 ये आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये हो जाएगा 2 6 12 ये आ जाएगा। इसके बाद ये आ जाएगा, ये ऐसे कर सकते हैं आप 3 से करते हैं तो ये आ जाता है। अब इसको क्या कर सकते हैं, तो 5 से अगर ले लेते हैं तो 5 टू 10 20 आ जाएगा। तो 5 टू 10 10 टू 20 टू 40 60 एंड 40 हम इसको ले सकते हैं। ठीक है ना, 60 नहीं 60 40 से तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस आना चाहिए। तो ये आ जाएगा 5 से करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपको 24। ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x इक्वल माइनस 2400 इक्वल टू 0। अब इसमें x हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 120, और इधर हो जाएगा माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 120। ठीक है, तो ये अब हमारा क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा x माइनस 20 और दूसरा आ गया x प्लस 120 इक्वल टू 0। तो इसके हिसाब से हमारा हो गया x माइनस 20 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 20, और ये हो गया x प्लस 120 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 120। क्योंकि ये नेगेटिव आ गया तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया ये, तो मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा इसका y का ₹20। जी, ये आपको आंसर है। ठीक है, तो देख लिया आपने, इस तरह से ये करते हैं। चलिए, ये अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर ये गेन परसेंट की बात है ना, ये लगाना इससे इक्वेशन सेट करने में
कुछ प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैंने ये किया है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल आपको बताता हूँ। हाँ, अब एक सवाल मैंने ये लिया है आप लोगों के सामने। देखिए ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में भी पेपरों में अक्सर ये आते रहते हैं और बच्चों को दिक्कत होती है इसी सवाल करने में, इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। अ मोटर बोट whose speed in still water is 18 किलोमीटर पर आवर। देखिए एक मोटर बोट है, जब शांत पानी हो, स्टिल वाटर का मतलब शांत पानी होता है, तब उस मोटर बोट का स्पीड जो है 18 किलोमीटर पर आवर है। ओके, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। कहते हैं कि वो पानी में, अप स्ट्रीम का मतलब जिधर पानी का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन, तो अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है 24 किलोमीटर और फिर वापस डाउन स्ट्रीम में आता है, तो उसको 1 घंटे का फर्क होता है। मतलब अप स्ट्रीम में जाने में ज़्यादा टाइम लगता है और डाउन स्ट्रीम में आने में कम लगता है। तो कितना कम लगता है? 1 आवर। तो कहता है कि इसमें आप स्ट्रीम का स्पीड फाइंड करो। बोट का तो दे रखा है, स्ट्रीम का नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम डाउन स्ट्रीम में जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बोट का स्पीड और स्ट्रीम का, पानी का, दोनों का स्पीड जुड़ जाता है 1 घंटे के अंदर में। अगर अप स्ट्रीम में जाते हैं तो स्ट्रीम का स्पीड जितना होता है वो बोट के स्पीड में से माइनस हो जाता है, उतना कम जाता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पर ये सवाल हमको करना है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, तो लिखते हैं कि लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोट का तो दे रखा है हमारा, तो अब लिखते हैं स्पीड इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में स्पीड इसकी हो जाएगी, वैसे तो 18 है उसका स्टिल वाटर में, तो 18 माइनस एक्स। और डाउन स्ट्रीम में अगर लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा 18 प्लस एक्स। ठीक है, अब दोनों ही हालत में, अप स्ट्रीम में भी और डाउन स्ट्रीम में, वो 24 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो हम जानते हैं कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अप स्ट्रीम का टाइम जो होगा, इस डिस्टेंस में इससे डिवाइड कर देंगे तो अप स्ट्रीम का टाइम होगा। अगर इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा डाउन स्ट्रीम का, और दोनों का डिफरेंस 1 आवर है। तो हम अप स्ट्रीम का टाइम हो गया हमारा 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, और माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। यही है इक्वेशन एस्टेब्लिशमेंट। ये इक्वेशन सेट हो गया। अब हम इसको हम ऐसे करते हैं कि दोनों का एलसीएम लेते हैं, 18 माइनस एक्स एंड 18 प्लस एक्स। अब इसको इससे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 24, 18 एक्स माइनस, इसमें हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1। देखो अब ऊपर में ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये आ जाता है 432 प्लस ये हो गया 24x माइनस 432 प्लस 24x। ठीक है, अब ये हो गया नीचे में, इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 432 और 432 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक, अब रह गया क्या, 24x 24x। अब हम यहाँ करते हैं, यहाँ हो जाता है 48x अपॉन 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 बाय 1 कर लो, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 48x इक्वल टू
324 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे तो देखिए 324 इसका फैक्टर निकालते हैं, ये आ गया तो इसमें हम ले लेते हैं ये 9 3 जा 57, 2 जा 54, 54 3 जा 6, इस पर आ गया। ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब ये हो गया एक्स कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 54 इसमें ले लेते हैं 6 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाता है x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 6, एक में आ गया x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, ये हो गया x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6। मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू हो गया 6 किलोमीटर पर। ये हमारा आंसर। तो समझ गए बच्चों, देख लिया आपने। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम जिसमें ज़्यादातर दिक्कत होती है उसको हमने समझाने का प्रयास किया है, ठीक। और इसको आप देखना, इसको वीडियो पॉज कर करके स्टेप देखना, कोई दिक्कत हो तो फिर बताना बाद में, मैं उसको क्लियर करूँगा, ठीक है। अब मैं अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को तो इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में पूरा शेयर करो, सब देखें, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो वो इस देख करके उस चीज़ को, कंफ्यूजन को अपना वो दूर कर सकें। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। शेयर भी करना और लाइक भी करना। फिर मैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के चैप्टर के साथ में आप लोगों के सामने आऊँगा, ठीक है। ओके।